बॉलीवुड एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री जिसने अपना नाम बनाया है। यहाँ तक कि बॉलीवुड ने कई सारी अच्छी फिल्में भी दी हैं हमें, और यहाँ तक कि इंडिया को अगर आप देखें फिल्म लाइन में, बॉलीवुड और साउथ की फिल्म रिप्रेजेंट करती भी है। जैसे अमेरिका की हॉलीवुड है, इंडिया की बॉलीवुड है। बॉलीवुड के स्टार्स को लाखों लोग फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि मैं कहूँगा करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। पूरी दुनिया भर में इनकी फैन फॉलोइंग है। शाहरुख खान दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है और वो बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करता है। दुबई में बॉलीवुड का अपना खुद का थीम पार्क है। तो बॉलीवुड पूरे एशिया में फेमस है और इंडिया का नाम रोशन भी करता है, ये सब मैं मानता हूँ। बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए हम लोग अपने इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी मैं मानता हूँ। यहाँ तक कि फिल्मों के जरिए ही हम लोग अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिल्में, कहानियाँ, ये वो माध्यम है जिसके जरिए कोई भी देश किसी देश के बारे में जानता है। बॉलीवुड का इसमें बहुत ही क्रिटिकल रोल है। यहाँ तक कि बॉलीवुड की फिल्में जो बिजनेस करती हैं, वो बिजनेस भी कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी को फायदा ही पहुँचाता है। और मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आगे बॉलीवुड और ज़्यादा ग्रो करता रहे, ताकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और ज़्यादा बड़ी हो और इंडियन इकोनॉमी को इसका लाभ मिले। पर हमने ये देखा है, बॉलीवुड के कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, आई मीन सारे नहीं, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिसे मैं कहूँगा सी ग्रेड एक्टर्स, जो कि बहुत बड़े फ्लॉप हैं। ये हमेशा वैसे पोस्ट डालते हैं जो कि क्लियर कट उनके वन साइडेड नेचर को दिखाता है। अभी हाल ही में एक पोस्ट वायरल हुआ, ऑल आइज ऑन रफा, जो कि ऑफकोर्स एक एआई इमेज थी। क्या हुआ था, इजराइल ने रफा में हैवी बॉम्बिंग की जिसमें कई लोग मारे गए। ये एक समझौता हुआ था कि इजराइल रफा में बॉम्बिंग नहीं करेगा, क्योंकि रफा वो जगह है जहाँ पे फिलिस्तीनियों को, जो कि इजराइल के अटैक के कारण शरणार्थी बन चुके हैं, उन्हें शेल्टर दी जाएगी टेंट के अंदर। तो इजराइल ने एक बहुत बड़ी गलती की और यहाँ तक कि नेतन्याहू ने इस गलती को एडमिट भी किया कि हाँ, उनसे गलती हुई है और उस केस को वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्यों वहाँ बॉम्बिंग की गई। पर मैं ये मानता हूँ कि जो भी इजराइल ने किया रफा में, वो गलत किया, क्योंकि जब ऑलरेडी चुक्ति हो चुकी है, यानी कि जो ऑलरेडी एक कंक्लूजन ड्रॉ हो चुका है कि हम लोग रफा में बॉम्बिंग नहीं करेंगे, तो आपने वहाँ बॉम्बिंग क्यों की? लोग गुस्से में आ गए। कई लोगों ने इसके विरोध में आवाज़ भी उठाई। यहाँ तक कि कई सारे प्रो इजरायली लोगों ने भी ये कहा कि हाँ, इजराइल से गलती हुई है, ऐसा इजराइल को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहीं पर भी अगर सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। पर मेरा यहाँ ये क्वेश्चन है कि इन बॉलीवुड वालों को सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड टॉर्चर ही दिखता है, दूसरी तरफ टॉर्चर नहीं दिखता। अक्टूबर 7 में, यानी कि 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास के द्वारा इजराइल पे एक बहुत बड़ा अटैक किया गया, जहां इजरायली नागरिकों को मार दिया गया, कई इजरायली लड़कियों को रेप किया गया, कई इजरायली लड़कियों को पैरेड करवाया गया, यहाँ तक कि आज भी कई सारे इजरायली लोग बंधक बन के हमास के पास हैं। क्या इस पर बॉलीवुड की निगाहें नहीं जाती? ऑल आइज ऑन रफा के जवाब में इजराइल ने एक पोस्ट डाला, वेयर वॉज योर आइज ऑन अक्टूबर 7। इसको बॉलीवुड के किसी भी सेलिब्रिटी ने रिपोस्ट नहीं किया और सपोर्ट भी नहीं किया। तो इसका मतलब बॉलीवुड एकदम अंधा हो गया उस इंसिडेंट में जो 7 अक्टूबर को हुआ था। यहाँ बॉलीवुड कुछ नहीं कहता क्योंकि वो यहूदी हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है दोस्तों कि यहूदी और हिंदुओं के ऊपर जब कोई टॉर्चर होता है, उस पर सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये बॉलीवुड वाले, ये पॉलिटिशियंस, ये क्रिकेटर सब चुपचाप सुनते रहते हैं, सोते रहते हैं। जब भी ऐसा कुछ किसी इस्लामिक कंट्री में होता है या किसी मुसलमानों के अगेंस्ट होता है, तो इस पे ये लोग बड़े दुख प्रकट करते हैं। पाकिस्तान में 70 सालों से हिंदुओं का नरसंहार होता आया है। कई सारी हिंदू लड़कियों को किडनैप करके उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करवा दिया जाता है। कई हिंदू लड़कों को मरवा दिया जाता है, फोर्स कन्वर्शन करवाई जाती हैं। इस पर कोई कुछ नहीं कहता। ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस पर एक भी बात नहीं करते। बात तो छोड़ो, एक ट्विटर का पोस्ट तक नहीं करते। से एक बार सोचो कि पाकिस्तान में 70 सालों से इतने टॉर्चर्स हुए हिंदुओं के ऊपर, अफगानिस्तान में इतने सालों से हिंदुओं के ऊपर टॉर्चर हुआ है, बांग्लादेश में होता आया है, पर क्या इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इसकी खबर नहीं मिलती है, पर ये कुछ नहीं कहते। कश्मीर में 1990 में कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल दिया गया। कश्मीरी पंडितों की जो आज हाल है कि वो आज अपने ही देश में एक रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। क्या इसके ऊपर बॉलीवुड वाले कुछ टिप्पणियां नहीं करते? क्यों नहीं करते? दैट इज माई क्वेश्चन। आप लोगों ने रफा के ऊपर पोस्ट किया, एक सॉलिडेरिटी दिखाई, दुख जताया ह्यूमैनिटी के कारण, अच्छी बात है। पर यही दुख, यही शोक आप कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर क्यों नहीं जताते? आप कभी पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर क्यों नहीं जताते? वैसे करना गलत नहीं, आप कर सकते हो, दैट इज योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। पर माई क्वेश्चन इज कि आप लोग आज तक कभी भी पाकिस्तानी हिंदू, कश्मीरी हिंदू या बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए पोस्ट क्यों नहीं करते हो? क्या आपसे ये बात छिपी हुई है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं होता? पाकिस्तान छोड़ो, जितनी भी इस्लामिक नेशंस हैं, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की क्या हाल है वो सबको पता है। पर ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इसके ऊपर कोई टिप्पणियाँ नहीं करती।
मैं ये मानता हूँ कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पास बहुत ज़्यादा ताकत है, इनके पास एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। यहाँ तक कि ऑल आइज ऑन रफा वाला जो पोस्ट है, इसको बहुत ज़्यादा पुश मिला इस बॉलीवुड सेलिब्रिटी की वजह से। बॉलीवुड सेलिब्रिटी की इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है कि ये जो पोस्ट करते हैं वो बहुत जल्दी वायरल हो जाता है। इजराइल एक ऑल आउट वॉर पे जा रहा है क्योंकि वो चाहता है कि अब कब तक इजरायली लोग ऐसे मरते रहेंगे, कब तक आतंकवादी इजरायली लोग को मारते रहेंगे। इससे अच्छा है कि उनको एक बार में ख़त्म कर दूँ। वैसे मैं वंस अगेन फिर भी ये कहूँगा कि रफा में जो कुछ भी हुआ मैं उसका समर्थन नहीं करता। क्या ऑल आइज ऑन पीओके नहीं हो सकता? क्या ऑल आइज ऑन कश्मीरी पंडित्स नहीं हो सकता? क्या ऑल आइज ऑन पाकिस्तान नहीं हो सकता? ऑल आइज ऑन बांग्लादेश नहीं हो सकता? दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। और ये बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ये सब पोस्ट कभी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जब इजराइल ने जवाब दिया वेयर वॉज योर आइज ऑन अक्टूबर 7, इसको किसी बॉलीवुड की सेलिब्रिटी ने सपोर्ट नहीं किया, जबकि ये एक बहुत ही बारबरिक अटैक हुआ था इजराइल के नागरिकों के ऊपर जो हमास के आतंकवादियों ने किया था। इसके ऊपर भी ये लोग आज तक एक भी स्टेटमेंट नहीं दे पाए। यहाँ तक कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज ने आज तक हमास को कंडेम तक नहीं किया कि आपने जो एक्टिविटी की थी 7 अक्टूबर को वो बहुत ही बारबैरिक था और वो इलीगल था और वो सही नहीं था, वो इंसानियत के अगेंस्ट था। तो चुप्पी, बॉलीवुड की चुप्पी ये कहलाती है कि बॉलीवुड शायद हमास के उस एक्ट को जो अक्टूबर 7 को हमास ने किया था इजरायली नागरिकों के साथ, उसको बॉलीवुड ने सपोर्ट किया, जबकि इजराइल के काउंटर स्ट्राइक को बॉलीवुड ने सपोर्ट नहीं किया। और ये एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास बॉलीवुड के अंदर मौजूद है, जो ये साफ इंडिकेट करता है कि बॉलीवुड इज बायस्ड। बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती हैं। और मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि शायद किसी तरीके से ये सब करवाने के लिए इनको पैसे दिए जाते हैं। बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज जो कि सी ग्रेड सेलिब्रिटीज हैं, इनको ये सब पोस्ट करवाने के लिए पैसे दिए जाते हैं और ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज माई पॉइंट। अगर इनको पैसा दिया जाए कि इंडिया के खिलाफ बोलो, ये लोग इंडिया के खिलाफ भी बोलेंगे। अगर इनको पैसे दिए जाएं कि आप देश को भला बुरा कहो, वो ये भी करने को तैयार है, बिकॉज इनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। कोई भी पोस्ट अगर बॉलीवुड सेलिब्रिटी रिपोस्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि उसको लाखों लोग देखेंगे और उसे एक बहुत बड़ा पुश सोशल मीडिया में मिलेगा। और इसको करवाने के लिए अगर आप उन्हें पैसे देते हो तो वो करेंगे। देखो, बॉलीवुड को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है। ये जो भी पोस्ट करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। इनको पैसे दिए जाते हैं इन पोस्ट को करने के लिए। और प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड के जो ये सी ग्रेड एक्टर्स हैं, इनके पास सब कुछ है, बस ऊपर का टंकी इनका खाली है। पहली बात, ये ना तो वेल क्वालिफाइड हैं, ना वेल एजुकेटेड हैं, ना इनके पास कोई एकेडमिक अच्छा टैलेंट है, जिसकी वजह से ये लोग एक डम्ब लोग हैं। और हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इन डम्ब लोगों को फॉलो करते हैं। और केवल फॉलो ही नहीं करते, इनकी बातें सुनते भी हैं। आप जागो, हे मेरे देश के वीरों, आप जागो, आप अपने आप को जगाओ, आप देखो कि आपका क्या स्टेटस है। पैसे से स्टेटस नहीं होता है भैया। अब्दुल कलाम के पास करोड़ों रुपए नहीं थे वरुण धवन की तरह, पर क्या अब्दुल कलाम का स्टेटस वरुण धवन से कम था? नहीं। पैसे के साथ आप स्टेटस जस्टिफाई नहीं करवा सकते। आप जो इन सी ग्रेड स्टार्स को फॉलो करते हो, आप इनसे ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा टैलेंटेड हो, ज्यादा क्वालिफाइड हो और आप इनसे ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी बात को रख सकते हो। इसलिए अब मैं आता हूं यहाँ पे फीमेल एक्ट्रेस के ऊपर। आजकल 21st सेंचुरी की जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं, ये लोग क्या करती हैं? बेसिकली ये लोग छोटे छोटे कपड़े पहनेंगी और अपने बॉडी को शो करेगी ताकि ऑडियंस उसके तरफ अट्रैक्ट हो। दैट्स इट। इससे ज्यादा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। इनके पास कोई अलग टैलेंट नहीं है। आप अपने दिमाग से ये जो वासना का भूत है इसको निकालो। जिस दिन आपके दिमाग से ये वासना का भूत निकल जाएगा ना, इन एक्ट्रेसेस की जो पब्लिसिटी है, इन एक्ट्रेसेस की जो डिमांड है वो कम जाएगी। इन एक्ट्रेस के पास ना तो एक्टिंग है और ना ही कोई अलग टैलेंट है, बस अपनी बॉडी को शो करती है और पैसे कमाती है। दैट्स इट। ये इन्हीं का काम है और यही सच्चाई है। अगर ये सच्चाई नहीं होती तो आप मुझे बताओ कि क्यों ये आइटम सॉन्ग्स में लड़कियां उस तरीके से ड्रेस पहनकर अपील करवाती है, सेक्सुअल अपील्स करवाती हैं। रागिनी एमएमएस में बेबी डॉल वाला गाना था, उसमें सनी लियोनी क्या की थी? लैला तेरी लेने के गाने में सनी लियोनी ने क्या किया था? अब जो भी आप ये सब गाने सुनोगे या फिल्में देखोगे, यहाँ पे लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। आई एम विद फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करो। फिल्मों में क्लियर कट फीमेल्स को सिर्फ और सिर्फ एक लस्ट का ऑब्जेक्ट बना के रख दिया गया है इन एक्ट्रेस और इन प्रोड्यूसर्स के द्वारा। बॉलीवुड की जो हस्तियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफा ह्यूमैनिटी दिखाती हैं, दूसरी तरफा इनकी ह्यूमैनिटी सो जाती है।
और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सब सही है और उसमें सच्चाई है, तो आप कमेंट पे अपनी राय ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हमारी ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे